तो डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल चलो कदम बढ़ाई पर स्वागत है और मैं हूं हरी सर। और टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू ऐड रेशनल नंबर एंड हाउ टू सब्ट्रैक्ट रेशनल नंबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। ऑल रेशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन बट ऑल फ्रैक्शन इज नॉट ए रेशनल नंबर। यस, वी कैन चेंज, हम चेंज कर सकते हैं बच्चों। कोई भी फ्रैक्शन होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं रेशनल नंबर में। खैर, इसके बारे में तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आपने देखा है कि हमें ऐड कैसे करना है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 2 रेशनल नंबर मैंने लिखे हैं, 4/3 प्लस 2/3। इनको कैसे ऐड करें? इट इज वेरी इजी टू ऐड द रेशनल नंबर। सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर अगर इक्वल हैं तो याद रखना, कभी भी डिनोमिनेटर ऐड नहीं होते हैं, न डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो सबसे पहले आपको करना होगा कि डिनोमिनेटर को आपको इक्वल बनाना, लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, आपको क्या करना होगा, दोनों डिनोमिनेटर में से एक डिनोमिनेटर ले लेना है और न्यूमरेटर को ऐड कर देना है इस तरीके से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 4 + 2 होता है 6/3। दिस इज द आंसर। आप चाहे तो इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो 2 इज द आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ये तो थी बात बच्चों जब डिनोमिनेटर इक्वल आते हैं। अब कंडीशन है कि अगर डिनोमिनेटर इक्वल ना हो तो आइए देखते हैं उनको भी। देखो यहाँ पर मान लीजिए मैं लेता हूँ 1/7 और प्लस इधर ले लिया मैंने 2 ले लेते हैं 3 ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको देखना है, अगर डिनोमिनेटर क्या है, प्राइम नंबर में है। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है, प्राइम नंबर में है। तो आपको क्या करना है, आपको देखो किसी भी रेशनल नंबर को हमें जब ऐड करते हैं ना, तो सबसे पहले में एलसीएम लेना होता है। कब? जब डिनोमिनेटर इक्वल ना हो। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो हमें एलसीएम लेना है। लेकिन आपको एक चीज और याद रखनी है, वो ये है कि जब कभी भी डिनोमिनेटर प्राइम नंबर में आए तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 7 × 3 = 21। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप क्रॉस में भी मल्टीप्लाई कर दे। 3 को 1 से कर दे, 3 × 1 = 3 और प्लस 7 × 2 = 14। ठीक है, इस तरीके से। तो 14 + 3 होता है कितना, 17/21। दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर हो गया। आइए एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर मान लीजिए मैं लिखता हूँ 5/3 और चलो और ले लेते हैं, यहाँ पर 7 ले लेते हैं प्लस और दलिक ले लेते हैं 11 कितना, नेक्स्ट प्राइम नंबर लेते हैं 5 ले लेते हैं। चलो ठीक है, इस तरीके से ये मैंने ले लिया है। तो अब देखो डिनोमिनेटर क्या है, अलग है, साथ में क्या है, प्राइम नंबर भी है। तो हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। और एलसीएम लेने के लिए आप इन दोनों को क्या कर दे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दे, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, साथ ही जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो साथ ही आपको क्या कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देना। 5 × 5 = 25 और प्लस यहाँ पर 7 × 11 = 77। ठीक है, आइए अब ऐड कर लेते हैं। 7 + 5 12, कैरी 1, 7 और 2 9 और 1 10, तो 102/35। ये आपका आंसर आ गया। और जब कभी भी आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आए, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर स्मॉलर हो, तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को, ठीक है, सॉरी 102 है ये, 102 को क्या कर देना है, डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है। ठीक है, 2 पे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 70, 2 इधर बच गया और 10 में से यहाँ पर 30। तो यहाँ पर देखिए जो आंसर है इसको बनाना होल नंबर और रिमाइंडर को बना देना न्यूमरेटर, और जिससे डिवाइड किया हो तो डिनोमिनेटर रहेगा। ये आपका आंसर बन जाएगा। इस तरीके से हम ऐड करेंगे। ठीक है, आइए और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं इसको जरा इरेज कर देता हूं। ये देखिए, अब तो था जो प्राइम नंबर आए, लेकिन कुछ बच्चों के क्वेश्चन आते हैं, सर प्राइम नंबर ना हो तो तब कैसे करें, वो भी मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं, हाँ यहाँ पर दिखाई दे जाएगा आपको, अभी ये थोड़ा सा गीला है।
तो मान लीजिए यहाँ पर आता 7 बाई, मैं लिखता हूं यहाँ पर लिख दिया हमने 6, ठीक है, और प्लस यहाँ पे लिख देते हैं 9 बाई, और एक और इवन नंबर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने लिख लिया मान लीजिए हम लिख लेते हैं 12 लिख लेते हैं, चलो ठीक है, ये लिख लिया। अब क्या करना है, आप दोनों के जो डिनोमिनेटर वो डिफरेंट है, ठीक है, हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने का तरीका क्या होगा, देखो अब ये प्राइम नंबर नहीं है, इवन नंबर है, और साथ ही जो ग्रेटर नंबर है, ठीक है, वो नंबर को देखना है क्या वो जो स्मॉल नंबर है उसका मल्टीपल्स है, मींस उसकी टेबल में आता है। जी हाँ, 12 जो है 6 की टेबल में आएगा, तो ये जो ग्रेटर नंबर होगा ना, यही आपका एलसीएम बन जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस 12 को 6 से क्या कर देना, डिवाइड करना है। 6 की टेबल में कहां पे आएगा, 2 पे, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 7 जा होता है 14, प्लस क्योंकि डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो न्यूमरेटर को आप यूं लिख दीजिए, और ये आपका आंसर आ जाएगा 14 + 9 23/12, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका आंसर बन गया। अब आप चाहें, अगर आप चाहें तो बच्चों यहां पर इसको मिक्स नंबर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, हम यहां पर लेते हैं 17 बाई, ले लेते हैं हम यहां पर 30, ठीक है, और प्लस यहां पर ले लिया 15 बाई, और यहां पर ले लेते हैं 20 ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, ऐड करना है दोनों रेशनल नंबर को, और पहले डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करना है। यहां पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो वही कंडीशन, ग्रेटर नंबर को देखना है कि क्या जो 30 है 20 की टेबल में आता है, नहीं आता। तो आप अब क्या करेंगे, 30 का डबल कर लीजिए 60, ठीक है, 60 आता, जी हाँ आता, 20 की टेबल में 3 पे आता, 23 से 60 होता है, तो ये जो 60 है यही आपका एलसीएम बन जाएगा। अब आप जो बच्चे होते हैं ना 3rd क्लास के, 4th क्लास के, उसकी तरह एलसीएम नहीं लेना है कभी, आप इस तरीके से लेना शुरू कर दो। ये मेथड जो है ये थोड़ा सा ओल्ड हो गया, ठीक है, आपको नहीं करना है। अब ये 60 क्या है, आपका एलसीएम है। अब 60 को 30 से डिवाइड करें तो 30 की टेबल में 2 पे आएगा, और 2 से 17 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आ गया 34, प्लस अब इस 60 को इस 20 से भी डिवाइड करना है, 23 जा, ठीक है। अब उस 3 को 50 से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे 45, ऐड कीजिए 5 + 4 9, और 4 + 3 7/60, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। फिर भी कोई भी आपको अगर पूछना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हाउ टू ऐड द रेशनल नंबर। अगर कोई भी डिफिकल्ट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर कीजिए। अब मैं बताऊंगा हाउ टू सब्ट्रैक्ट। बच्चों यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है, हाउ टू सब्ट्रैक्ट 3/10 - 2/11। देख, जब कभी भी, एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, रेशनल नंबर या फ्रैक्शन, ठीक है, दोनों में अगर प्लस करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो आपको डिनोमिनेटर को क्या करना है, इक्वल बनाना है एलसीएम लेके। लेकिन 3rd 4th क्लास की तरह नहीं लेना है ओल्ड मेथड से, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर कैसे लेना है एलसीएम। यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 10 है, एक इवन नंबर है, एक प्राइम नंबर है। आप इस कंडीशन में दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, वही आपका क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। तो 11 10 जा होता है 110, तो ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। इसके बाद क्या करना है, साथ ही क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देना है। 11 3 जा 33, और -10 2 जा 20, ठीक है, ये आ गया। अब 33 में से 20 माइनस कर दे तो आता 13/110, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से आपका आंसर निकल गया, बिल्कुल इजी है। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। 5 बाई यहां पर लिख दिया मैंने 12, और माइनस इधर लिख देते हैं बच्चों 4 बाई यहां पर लिख देते हैं, चलो 36 ले लेता हूं मैं, ठीक है, इस तरीके से। अब माइनस करना है, ठीक है, इसकी जगह आप मैं 1/9 लिख लेता हूं, क्योंकि 1/9 ये, ठीक है। अब 5/12 - 1/9 का हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे करना है, तो सबसे पहले हमें लेना होगा एलसीएम।
अब एलसीएम लेने के लिए बच्चों देखो यहां पर क्या करना है। अब ये 12 है, इधर ये 9 है, या तो देखो ये ग्रेटर नंबर है, ठीक है। अब ग्रेटर नंबर स्मॉलर नंबर के टेबल में आना चाहिए, अब तो नहीं आ रहा ना, तो हम इसका डबल कर लेते हैं। 12 का डबल हो जाता है 24। अब 24 भी नहीं आता तो आप क्या करें, ट्रिपल ले लें। 12 3 जा 36, जी हाँ 36 आएगा 9 के टेबल में 4 पे। तो ये 36 जो रहेगा यही आपका क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा इस तरीके से। अब इस 36 क्योंकि हमने 12 का ट्रिपल किया, मींस 12 की टेबल में 3 पे आता है, तो उस 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है इस तरीके से। 5 3 जा 15 माइनस 36 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 4 जा 4 पे आएगा ना, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 जा 4, और 15 माइनस 4 होता है 11 बाई 36। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको रिपीट करा देना चाहता हूं कि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या सीखा, ठीक है। हाउ टू ऐड रैशनल नंबर। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, ये क्वेश्चन फर्स्ट अलग है, मैं रिवाइज करने के लिए ये लिख रहा हूं 4/11 प्लस -5/7। इसको ऐड करना है, तो कैसे ऐड करना है ये हमें यहां पर सीखना है, ठीक है ना। तो हमने क्या सीखा था कल, सबसे पहले जो रैशनल नंबर होते हैं उनके डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करना है। इफ देयर डिनोमिनेटर आर इक्वल तब हम उनको ऐड कर सकते हैं बड़ी इजीली तरीके से। लेकिन अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो क्या करना होगा, इक्वल बनाना है एलसीएम लेके। यहां पर 4/11 डिनोमिनेटर 11 है और -5/7 यहां पर 7 है। अब हम देख रहे हैं दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, और जब दो डिनोमिनेटर प्राइम नंबर में आए तो आप क्या कर दे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, वही आपका एलसीएम हो जाता है, ठीक है। ये मैंने कल बताया था आपको। इसके बाद क्या करना है, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 7 को 4 के साथ, 7 4 जा 28, और यहां पर माइनस प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है। 11 5 जा 55 इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। यहां पर 55 में से ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 55 में से 28 माइनस करेंगे तो 5 में से 8 माइनस तो होंगे नहीं, यहां से बोरो लेंगे 15 में से 8 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 7 आ गया, ठीक है। यहां पे रह गया 4 में से 2 माइनस किया 2 आ गया, और बड़े नंबर के सामने माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आपको लगाना है, और नीचे 77। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमने कल सीखा था। आइए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहां पर है 4/12 और -2/3, ठीक है। इसको हमें सोल्व करना है, यहां पर सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है। तो 4/12 यहां पर 12 है, यहां पर 3 है, तो इस कंडीशन में यहां पर एक तो प्राइम नंबर है और एक इवन नंबर है, ठीक है, और ये 3 का मल्टीपल्स भी है। तो आपको ये देखना है ये जो ग्रेटर नंबर है ना, क्या ये 3 की टेबल में आता है, जी हाँ आता है। तो ये जो ग्रेटर नंबर होगा यही आपका एलसीएम बन जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर को यूं का यूं लिख सकते हैं, और माइनस का साइन। अब इस 12 को 3 से डिवाइड कर देना है, 3 की टेबल 4 पे जाएगी, 4 2 जा, अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 4 2 जा 8, ठीक है, इस तरीके से। तो 8 में से 4 माइनस करना है आपको, तो आ जाएगा 4, क्योंकि बड़े नंबर के सामने माइनस का साइन इसलिए माइनस का लगाना है, और 12। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप चाहे तो इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, इस -1/3, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल मैं और बता देता हूं। तो यहां पर देखिए बच्चों, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, -5/18 और माइनस यहां पर ब्रैकेट -5/9, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करना है। डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हमें क्या करना होगा, हमें एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है। और एलसीएम लेना है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, ये देखना कि ग्रेटर नंबर स्मॉल नंबर के टेबल्स में आता है, जी हाँ आता है। तो ये जो ग्रेटर नंबर है ना, यही आपका एलसीएम बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। 18 हो गया। अब क्योंकि डिनोमिनेटर यहां पर और एलसीएम सेम है तो न्यूमरेटर को आप यूं का लिख दिया। अब यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई की फॉर्म में प्लस हो जाएगा। अब इस 18 को
9 से डिवाइड करना है। 9 की टेबल 2 पे जाएगी, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 5 जा 10 इस तरीके से। और यहां पर प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 और बाई 18। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये तो मैंने कल बताया था आपको एक्सप्लेन करने के लिए, थोड़ा सा मैं रिवाइज करना चाहता था तो ये रिवाइज हो गया। आइए अब सेकंड पार्ट हम एक्चुअली शुरू यहां से होता है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 9/14 टू गेट -3/7। ठीक है, कहने का मतलब है 9/14 में कौन से नंबर को ऐड किया जाए ताकि जो हमारा आंसर है, ये रिजल्ट है बच्चों, -3/7 हो जाए। अब आपको एक चीज याद रखनी है डियर स्टूडेंट, कि प्लस करने पर नंबर जो रिजल्ट आएगा वो ज्यादा ही होता है। ठीक है ना, ये याद रखना है। आप अगर ऐसे कंफ्यूज हो जाएं तो साइड में करके देख लें कि 9 में हम क्या ऐड करें। अब बच्चों ऐड करने पे तो 9 से ज्यादा ही बनेगा ना। मान लीजिए 9 में क्या ऐड करें कि 15 आ जाए। अब आप कहेंगे सर इसमें 6 ऐड कर दे, लेकिन 6 कैसे आएगा? ये जो रिजल्ट है, इसमें रिजल्ट में से आपको फर्स्ट नंबर को क्या कर देना, माइनस कर देना, तो आपका ये 6 आ जाएगा। ठीक है, हमें भी वही करना है। चाहे तो आप इसको बेसिक मेथड से कर सकते हैं या फिर आप इसको शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। आइए करना शुरू करते हैं। पहले मैं बताता हूं शॉर्ट ट्रिक। अब हमें मालूम हो गया कि जिसमें ऐड किया जाता है उसके रिजल्ट में से, ये रिजल्ट लिख लिया मैंने, इस रिजल्ट में से फर्स्ट नंबर को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और माइनस करने के लिए माइनस का निशान मैंने लगा दिया ये। ठीक है, अब 7 और 14, अब हमें ये जो रेशनल नंबर लिखे हैं -3/7 और -9/14, इनको हमें सोल्व करना है। और सोल्व करने के लिए डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए। तो यहां पर 7 और 14, फिर ट्रिक वही होगी कि जो ग्रेटर नंबर है उसको देखना है क्या वो स्मॉल नंबर की टेबल्स में आता है, मींस मल्टीपल्स है। जी हाँ, स्मॉल नंबर का मल्टीपल्स है, तो इसका मतलब यहां पर जो ये 14 है यही आपका एलसीएम बन जाएगा। अब 14 को 7 से डिवाइड कर देना है बच्चों। 7 2 जा कितना होता है, 14 होता है। और 2 7 की टेबल 2 पे ले ली हमने, और 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 3 जा 6 और माइनस, क्योंकि डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो न्यूमरेटर को आप यूं का लिख दीजिए। -9 और -6 होता है -15, -15/14। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक तो ये तरीका होता है। ठीक है, सेकंड मेथड क्या होता है, यहां पर सेकंड मेथड मैं आपको बता रहा हूं। इसमें पूछा है व्हाट नंबर शुड बी एडेड, कि क्या नंबर ऐड किया जाए। तो हमें मालूम नहीं है तो लेट मान लेते, लेट द नंबर यहां पर इक्वल टू x, ये x हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अगर हम x को 9/14 में ऐड कर दें, 9/14 में हमने x को ऐड कर दिया तो रिजल्ट आता -3/7। इस तरीके, ये होता है बेसिक तरीका, ठीक है, निकालने का। अब आपको करना क्या है, 9/14 को आपको लेके आना इधर, इधर ये प्लस का इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा। ये -3/7 और -9/14 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, यानी ये नंबर वही नंबर आ गया जो ऊपर लिखा था। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद वही टेक्निक यूज करनी है, वही सॉल्यूशन निकालना जैसे मैंने इसमें निकाला है। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड यहां पर। अब देखो क्या लिखा, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/8 सो एज टू गेट 3/4। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, ऐड का था, इसमें क्या आ गया, सब्ट्रैक्ट का आ गया। सब्ट्रैक्ट में ध्यान रखना है, फर्स्ट नंबर में से ही रिजल्ट को माइनस कर देना है। देखिए यहां पर अब यही है, मान लीजिए 9 में से क्या माइनस किया जाए। अब माइनस करने पे 9 से बड़ा नंबर तो आएगा नहीं, कम ही नंबर आएगा ना, तो क्या माइनस किया जाए ताकि 8 आ जाए। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इसमें से हम 1 माइनस कर दे, लेकिन 1 कैसे आएगा। अब यहां पर ये फर्स्ट नंबर में से रिजल्ट को क्या कर देना, माइनस कर देना, इस तरीके से 1 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमें ये कर लेना है। तो यहां पर शॉर्ट ट्रिक से तो क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट नंबर हो गया -5/8, इसमें से माइनस कर देना रिजल्ट को। रिजल्ट क्या है 3/4, और माइनस करने के लिए माइनस का साइन मैंने लगा दिया है। अब क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है। और यहां पर हम देख रहे हैं 4 और 8 डिफरेंट है, तो ग्रेटर नंबर 4 के टेबल्स में आता है, 4 का मल्टीपल्स है, तो ये जो ग्रेटर नंबर है यही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है,
अब देखो डिनोमिनेटर और एलसीएम जो है ना यहाँ पर वो सेम है, तो न्यूमरेटर को आप यूं का लिख दीजिए और माइनस, अब इस 8 को 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 4 की टेबल 2 पे लेनी है, ठीक है। उस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 3 जा 6। तो यहां पर बच्चों -5 और -6 होते हैं -11/8। ये आपका आंसर आ गया। आप चाहे तो इसको मिक्स नंबर में लिख सकते हैं, 8 1 जा 8 और यहां पर 3, ठीक है। माइनस का यहां पर साइन लगा दीजिए, तो ये मिक्स नंबर हो जाएगा। ये तो हो गया बच्चों एक शॉर्ट ट्रिक से आपको निकालना है। अगर बेसिक से निकालना है तो फिर आपको वही करना होगा, लेट द नंबर इक्वल टू एक्स, ठीक है। मान लीजिए यहां पर ये लेट द नंबर इक्वल टू एक्स, ये एक्स नंबर हमने ले लिया। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें से माइनस करना है ना, तो देखो यहां पर ये -5/8 को इसमें से, यानी कौन सा नंबर माइनस किया जाए, ये हमने माइनस कर दिया एक्स, ये नंबर लिया था, तो रिजल्ट आ गया हमारा 3/4 इस तरीके से, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहां पर ये -5/8 इधर प्लस माइनस में है, इधर आकर ये प्लस में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको, ये देखिए यहां पर आपको इस तरीके से कर लेना है, ठीक है। अब यहां पर दोनों को अगर हम ऐड करें, देखो यहां पर तो माइनस है, नंबर तो सेम है ना, प्लस में आगे पीछे नंबर हो तो कोई डिफरेंट नहीं आएगा। लेकिन अगर हम बेसिक तरीके से चले तो उस तरीके से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। यहां पर ये देखिए ये आ गया 8, ठीक है। अब 8 को 4 से डिवाइड करना है, 4 की टेबल 2 पे लेनी है, 4 2 जा 8 होता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना 6 और प्लस, और यहां पर क्या है, क्योंकि एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर को यूं का लिख देंगे 11/8, ये आ गया आपका 11/8 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, यहां पर अब ये आपका आंसर बनेगा। अब आप कहेंगे सर इसमें तो माइनस का है, हाँ देखिए यहां पर ये इधर मैं बताता हूं, नीचे जगह कम है, तो ये x इक्वल 11/8, यहां पर ये जो माइनस का साइन आप देख रहे हैं ना, इस माइनस के साइन को आप इधर लगा दीजिए, वही रिजल्ट आ जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो बच्चों ये 2 क्वेश्चन आपके सोल्व हो गए हैं। अब आगे दो क्वेश्चन और मैं सोल्व करके दिखाऊंगा, तो मुझे उम्मीद है आप ये क्वेश्चन देखकर और ये वीडियो को देखकर, यानी टोटल क्वेश्चन 4 हो जाएंगे, और पहले पार्ट और सेकंड पार्ट को देखकर आपको अच्छे से आ जाएगा हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट रैशनल नंबर, ठीक है। बच्चों यहां पर मैंने 2 क्वेश्चन और लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, व्हाट नंबर शुड बी एडेड, यानी कौन सा नंबर ऐड किया जाए, किसमें, 1/2 + 1/3 में, सो दैट टू गेट, हमारा आंसर रिजल्ट क्या है, 1 आए। बिल्कुल इजी, आइए करना शुरू करते हैं। शॉर्ट ट्रिक से मैं बताता हूं। देखो यहां पर कहा है कि इसमें क्या ऐड किया जाए, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। यहां पर लिखा 1/2 + 1/3, इनको ऐड कर लेते हैं। तो देखो दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वही आपका एलसीएम होगा। इतना करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यहाँ पर 3 1 जा 3 और +2 1 जा 2 यहाँ पर, तो 5/6 ये आ गया बच्चों। अब इस नंबर में क्या ऐड किया जाए ताकि हमारा रिजल्ट क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो मैंने क्या बताया था, रिजल्ट में से फर्स्ट नंबर को माइनस कर दो, ठीक है ना। यहां पर ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट में से फर्स्ट नंबर को ये हमने कर दिया माइनस, के लिए माइनस का साइन लगा दिया। 6 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 6 ही आएगा। इसके बाद करना क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 6 1 जा 6 -1 5 जा 5 और माइनस किया तो आ गया 1/6। ये आपका आंसर बन गया बच्चों। यानी हम 5/6 में 1/6 को ऐड कर दें तो हमारा रिजल्ट, हमारा जो आंसर है 1 आ जाए। कैसे आएगा ये देखिए, 5/6 में हमने 1/6 को ऐड किया, दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है, एक डिनोमिनेटर लेंगे और न्यूमरेटर को साइन के अकॉर्डिंग सोल्व कर देंगे तो 6/6 आ जाएगा और 6 1 जा 6, तो ये आ गया आपका आंसर 1, ठीक है। इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। अब इसमें सब्ट्रैक्टेड का आ गया। सब्ट्रैक्टेड के मैंने क्वेश्चन में मैंने बताया था कि फर्स्ट नंबर में से रिजल्ट को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। यहां पर रिजल्ट हमारा फर्स्ट नंबर है माइनस यहां पर ये है 15, आई थिंक 5 है, ठीक है ना। ये बच्चों ये थोड़ा सा टेप लगी हुई है तो मैं एक बार देख लेता हूं, ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रहे। हाँ जी हाँ 5 है ये,
एक मिनट दोबारा देखना पड़ेगा। -5/3 है, सॉरी यहाँ पर ये माइनस है बच्चों, इसको मैं हटा देता हूँ, -5/3, ठीक है, ये माइनस का साइन है। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट नंबर में से, ये फर्स्ट नंबर है -5/3, इसमें से माइनस कर देना। माइनस करने के लिए माइनस का साइन लगाएंगे और इस आंसर को, इस रिजल्ट को क्या कर देना, माइनस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। चेक भी करेंगे हम। 3 और 6 का एलसीएम लेना है, ठीक है। 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। 6 को 3 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। 3 की टेबल 2, 3 2 6 होता है, उस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10, और यहां पर माइनस, क्योंकि डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो न्यूमरेटर को यूं कर लिख दीजिए। तो -10 और -5 होते हैं -15/6। अब यहां पर 3 की टेबल से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 6, 3 5 15, यानी -5/2 आ गया। आप चाहे तो इसको मिक्स नंबर में भी लिख सकते हैं, 2 1 2, 2 2 4, यानी कि यहां पर 2 2 4 और 1 5 ये आ जाएगा, और माइनस का साइन आप यहां पे लगा दीजिए, ठीक है ना, ये पे माइनस का साइन हो गया, ये आपका आंसर बन गया। अब अगर हमें चेक करना हो तो चेक हम इसको कर सकते हैं। चेक में देखो, इसमें से पूछा कि क्या माइनस किया जाए, तो देखो -5/3 में हमारा जो रिजल्ट आया है यानी 5/2, इसमें कहा कि -5/2 को माइनस करते हैं। देखो करते हैं, माइनस करने के लिए माइनस का साइन लगाना है, और यहां पर नंबर आया हमारा -5/2 इस तरीके से, ठीक है। 3 और 2 का एलसीएम लिया, 6 आ गया, साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देना है, 2 5 10, यहाँ पे -10 आ गया, ठीक है। और या माइनस माइनस प्लस, 3 5 15, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस होते हैं, 15 में से 10 माइनस करेंगे, 5/6, ठीक है। हमारा ये रिजल्ट आ गया। इसका मतलब चेक करके देखा तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ गया होगा, अब कोई डाउट नहीं रहेगा कि आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, ठीक है बच्चों। अगर फिर भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, ठीक है। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो उसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।